लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और ज्योतिष से रिलेटेड जो भी आप मेरी वीडियोस की सीरीज़ देख रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कमेंट भी करते हैं। ओ पिछला एक कमेंट का जवाब देना मैं भूल गई, लेकिन हाँ अभी याद आया तो ज़रूर दूंगी। ठीक है, आज की वीडियो में ये जानते हैं कि आपकी कुंडली से कैसे पता चले कि आपके पास कितना धन होगा, आप कितने अमीर इंसान होंगे, या पैसा रहेगा भी या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको अपनी कुंडली देखनी आती है तो खोल के बैठ जाएं और पता करें। मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी, आप सुनते जाएं, मिलाते जाएं। और इसके बाद अगर समझ ना आए और लगे कि मुझे और भी कुछ जानना है, तो फिर आप मुझसे 8307788247 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आप मैसेज कर दें कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेनी है, तो फिर मैं आगे आपको प्रोसीड करूँगी। ठीक है, सिंपल प्रोसेस होता है वही पेमेंट का, और उसके बाद स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। पहली बात तो ये है, अगर आपकी कुंडली में यदि दूसरे भाव का स्वामी यानी धनेश दूसरे ही भाव में हो, या फोर्थ, सेवेंथ, टेंथ, फिफ्थ या नाइन्थ यानी कि चौथे, सातवें, 10वें, 5वें या 9वें भाव में हो, तो जातक धनवान होता है, बहुत धनवान होता है। लेकिन धनेश छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो धन की कमी को दर्शाता है। दूसरे भाव में शुभ ग्रह व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, और पाप ग्रह जातक को निर्धनता के योग में लेकर आ जाता है। तो आप बताइए, आपका धनवान की स्टेज है या कैसी स्टेज है। दूसरी बात बताती हूँ कि आपके पास कितना धन टिका रह सकता है, आप वाकई धनवान बने रहेंगे या ठीक ठाक चलेगा। आपका बुध या शुक्र दूसरे भाव में हो तो आप बहुत ही धनवान हो सकते हैं, परंतु गुरु दूसरे भाव में होकर दूसरे भाव का फल नहीं देता है। तीसरी बात, यदि धनेश लाभ भाव में बैठा हो और लाभेश धन भाव में हो, तो जातक बहुत बहुत धनवान होता है। धनेश भी है, लाभेश भी है। धनेश लाभ भाव में बैठे और लाभेश धन भाव में बैठे हैं। ये सारी चीजें, ये सारी युतियां धन भाव या धनवान होने की स्थिति को दर्शाता है। चौथी बात, धनेश और लाभेश यदि पहले, चौथे, सातवें, 10वें, 5वें या 9वें भाव में युति बनाए तो जातक बहुत बहुत धनवान होता है। कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, सभी नहीं बता सकती, लेकिन जितना भी बता रही हूँ इसमें आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि वाकई आपकी तिजोरी भरी हुई है सोना के सिक्कों से या नहीं। पांचवी बात है, धनेश केंद्र भाव में हो और लाभेश धनेश से त्रिकोण भाव में बैठे हो तो जातक धनवान तो होता ही होता है, पक्का। या फिर धनेश गुरु शुक्र के साथ युति बनाता हो या दृष्ट हो तो जातक को धन की कमी कभी नहीं रहती है। छठी बात, यदि धनेश और लाभेश दुह स्थान में बैठे हों, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों, तो दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हों, यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो जातक क्या बनता है, अत्यंत निर्धन बनता है। यदि धनेश और लाभेश दोनों ही अस्त हों या पाप ग्रह के साथ बैठे हों तो व्यक्ति जन्म से ही गरीब होता है और भोजन के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। इस चीज को एक बार नोट कर लीजिए। अगर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है तो आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं, यानी कि आपका धनेश और लाभेश दो स्थान में बैठे होंगे और दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे होंगे। सातवां पॉइंट ये बताती हूँ, यदि धनेश और लाभेश छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हों
और मंगल 11वें भाव में बैठे हो और राहु दूसरे भाव में बैठे हो तो जातक का राजदंड से धननाश होता है। राजदंड यानी कि सरकारी जुर्माना, सरकारी जुर्माना यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी न किसी तरह की पेनल्टी लग जाना। 8वीं बात, यदि गुरु 11वें भाव में हो और शुक्र दूसरे भाव में हो, 12वें भाव में शुभ ग्रह हो और धनेश शुभ ग्रह युक्त हो तो धार्मिक कार्यों में धन खर्च होता है। अभी जो बताया उसमें क्या होता है, धन का नाश हो जाता है। यहाँ दे दिया वहाँ दे दिया, गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी लग गई, वहाँ वो लग गया, उसमें धन खर्च हो गया। लेकिन यहाँ धन आपका धार्मिक कार्यों में खर्च होता है। तो आप देखिए, अगर आप खूब पैसे वाले हैं और खूब दान दक्षिणा और चैरिटी करते हैं दिल खोल के, तो उतना ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। और महालक्ष्मी अगर वाकई आपके ऊपर कृपा कर रही हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए ये 8th पॉइंट को, कि यदि गुरु 11वें भाव में हो और शुक्र दूसरे भाव में हो और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो और धनेश शुभ ग्रह युक्त हो तो धार्मिक कार्यों में धन खर्च होता है। इससे संतुष्टि मिलती है, खर्च भी नहीं कह सकते इसको, एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट कैसी? दूसरों को देखकर अच्छे धार्मिक कार्यों में खर्च करके आपकी आत्मिक उन्नति होती है। ठीक है, 9वां पॉइंट ये बताती हूँ, यदि धनेश स्वराशि या उच्च राशि में हो तो जातक स्वजनों की मदद करेगा, अपने ही लोगों की पैसों से बहुत मदद करता है। अगर आप अपने ही लोगों को उठा उठा के गड्डी दे देते हैं, लो ये मेरे लिए, मेरी तरफ से मदद, तो ये आपके धनेश का स्वराशि में होना या उच्च राशि में होना दर्शाता है। आप दूसरों की भी मदद करेंगे और प्रसिद्धि भी पाएंगे, प्रसिद्धि यानी कि सक्सेस पाएंगे, नेम फेम पाएंगे। ये तो अगर आपका धनेश स्वराशि में है या उच्च राशि में है तो बहुत से लोग मेरे साथ पास पर्सनल रीडिंग में आए हैं तो उनका ये चीज़ें देखने को मिली हैं, जो धार्मिक कार्यों में खर्च करते हैं और नेम फेम भी है उनके पास और उनका ये सब कुछ है, ये जो 8वां और 9वां पॉइंट बताया है। 10वां पॉइंट मैं ये बताने जा रही हूँ, बस इतने में ही आपका ये वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको और भी कुछ चीज़ें आपको कुंडली से जाननी है तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। एक बार फिर से बता देती हूँ, कई लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नहीं खोल पाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल भी लें तो पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसमें दूसरे स्टाइल से लिखा हुआ है, यानी कि 91 कोड लगाया हुआ है, तो पता नहीं चल पाता कि कैसे करें, क्या डायल करें। एक बार फिर से बता देती हूँ, 8307788247 इस नंबर को डायल करेंगे तो मेरा नंबर आप तक पहुंच जाएगा, आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। 10वां पॉइंट जो बताया है मैंने वो बता देती हूँ, धनेश शुभ ग्रह के साथ बैठा हो और पारावत जैसे शुभ ग्रह वर्ग में हो तो परिवार में बिना किसी खास एफर्ट के धनवर्षा होने लग जाती है। ये धनवर्षा पारावत शुभ ग्रह में बैठे होने के कारण होता है। पारावतांश का मतलब है 10 वर्ग में किन्हीं 6 वर्गों में ग्रह का अति मित्र या उच्च वर्ग में या उच्च राशि में होना। यदि नहीं समझ आया तो आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवा लीजिए। हाँ, लेकिन आप कहेंगे धनवर्षा तो हो ही रही है, फिर क्या कुंडली एनालिसिस करानी है। धनवर्षा अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में बिना किसी खास एफर्ट के ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, छप्पर फाड़ धनवर्षा, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि ईश्वर और महालक्ष्मी आप पर भरपूर धनवर्षा कर रही हैं बिना किसी खास एफर्ट के, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये धनवर्षा आपके दिमाग की परिवर्तन ना कर दे, यानी कि नेगेटिविटी की तरफ ना चला जाए, ईगोइस्टिक ना बन जाए। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अत्यधिक धन भी दिमाग को घुमा के रख देता है, तो ध्यान रखें। तिजोरी तो भरी रहे लेकिन साधु भी भूखा ना जाए वाली बात आपके घर में, आपके मन में, आपके चित्त में होनी चाहिए।
अपना तो खूब हो, लेकिन दूसरा कोई माँगे या तकलीफ़ में हो, तो आप उसकी मदद कर सकें, डोनेशन कर सकें, दान कर सकें। और दान भी सुपात्र को जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि आपके पास धन आ रहा है, तो वो सही इंसान के पास जाए, यानी कि नीडी पर्सन के पास जाए। ये नहीं कि आपने जस्ट डाल दिया, किसी को चेक दे दिया, हो गया जी काम। ये देखना ज़रूरी है कि इतना मोटा पैसा जो आपने किसी को दिया है, वो वाक़ई सही जगह लग रहा है कि नहीं। आप कहेंगे कि अरे मैंने तो दान दे दिया, बस हो गया ना, वो बाकी उसकी। नहीं, जो अगर आपने अपना अच्छा मेहनत का पैसा, इतना मोटा पैसा आपने उठा के उनको दे दिया है, भलमनसाहत से दे दिया है, लेकिन सामने वाला उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा, तो उनकी नेगेटिविटी आप तक पहुंच जाती है। यानी कि उनकी नेगेटिव एनर्जी, जिस गलत काम में वो उस पैसे को अगर वो लगाते हैं, तो वो आप तक पहुंचती है। आप तक पहुंचने का मतलब है उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। उसके बुरे कर्म आपको भुगतने पड़ जाएंगे, क्योंकि पैसा आपका है। अब समझे बात। तो ये मैं बता देती हूँ एक बार फिर से, अगर आपके घर में बिना किसी खास एफर्ट के धनवर्षा हो रही है, तो पारावतांश जो है वो किन्हीं 6 वर्गों में ग्रह का अतिमित्र या उच्च राशि में होना दर्शाता है। इसी तरह से धनेश की स्थिति जातक के फाइनेंशियल स्टेटस को भी बताती है। तो धनेश की स्थिति आपकी किस ग्रह पर है, कैसी है, ये सब आपको अगर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप बहुत धनवान हैं, खूब धन वर्षा हो रही है, तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा कर रही हैं। माँ लक्ष्मी के चरण ज़रूर स्पर्श करें और घर में पूजा पाठ का माहौल बनाए रखें। कभी भी कोई भी गलत काम, गलत सोच मन में ना लेकर आएँ, क्योंकि धन आते ही बुद्धि का पलटना लाज़मी हो जाता है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक सुनने के लिए। कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी आगे अब ज्योतिष में आप, जैसे मैं और सभी टैरो रीडिंग में भी पूछती हूँ कि क्या किस तरह की वीडियो बनाऊँ, आप लोग कमेंट करते हैं। इसी तरह से मैं ज्योतिष में भी पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ? किस टॉपिक पर आप जानना चाहेंगे? तो वो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी जैसे ही टाइम मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।